जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल में ज्योतिष बाई डॉक्टर कमला पांडे। आप सभी की डिमांड के आधार पर आज बात करेंगे एकादशी, आंवला एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। होली की शुरुआत अष्टमी से हो चुकी है और ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने आपको पहले शेयर किए हैं कि क्यों इन होलाष्टक के दिनों में शुभ काम नहीं किए जाते हैं और क्यों सावधानी रखें किसी भी कार्य को करते समय और किसी भी नए अनजान व्यक्ति से मिलते समय। ये अगर आप हमारे YouTube परिवार का हिस्सा हैं तो आपको पता होंगी और आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। एकादशी का व्रत कब करें और क्या करें, इस दिन एक छोटा सा उपाय, महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी, इसकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। जिन भी मित्रों ने, भाई बहनों ने वीडियोस को लाइक शेयर किया है, सुंदर सुंदर कमेंट्स किए, उन सभी के लिए मैं माता रानी से मंगल कामना करती हूँ कि आपके जीवन में भी वैसे ही पॉजिटिविटी बढ़ती रहे जैसे आप मेरे जीवन में बढ़ाते हैं। क्योंकि हम जो देते हैं वो हमें मिलता है। हम सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, धोखा देते हैं, छल देते हैं। जैसा आप वाइब्रेशंस दोगे पलट के वैसे ही आपके पास आती हैं चीज़ें। मैं और आप बात कर रहे हैं तो तरंगों के द्वारा ही बात कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन में कोई तार नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ ये तरंगें आपको एक सिस्टम के द्वारा मिल रही हैं और आप मुझे उस सिस्टम को ओपन करके सुन रहे हैं। तो जब हम साइलेंस होकर के, मौन होकर के भी कुछ चीज़ किसी के बारे में सोचते हैं या करते हैं, निश्चित रूप से वो हमें वापस मिलती है। अगर हम किसी के प्रति प्रेम, विश्वास, श्रद्धा के भाव रखते हैं तो वो हमें महसूस होता है और इसके विपरीत भी हमें महसूस होता है। जब आपका अंतःकरण पवित्र होता है, यकीन मानिए आपको बहुत बड़ी पूजा पाठ, बहुत बड़े अनुष्ठान करने की या उपाय टोटके करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं तो कोई कितना भी बुरा आपके लिए करना चाहे, आप अगर अपने आप को परमात्मा का बच्चा मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी धर्म के आप हैं, उनका बच्चा मानकर उन पर समर्पित हो जाते हैं तो कोई कितना भी छल क्यों ना कर ले, भगवान स्वयं अपने बच्चों की रक्षा के लिए आते हैं। कई बार कुछ पापी इतने इतने अधिक अच्छे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, छल करते हैं। भक्त प्रहलाद की कहानी इसका उदाहरण है। जब अति कर देते हैं कुछ राक्षस तो भगवान स्वयं उन्हें मारने के लिए आते हैं। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ फिर भगवान किसी दूसरे राक्षस को उस राक्षस के लिए भेजते हैं। चलिए ये मैटर अलग है, पर हमें कभी किसी के लिए नहीं कहना चाहिए कि उसने हमारा बुरा किया, भगवान उसका भी बुरा करो। जैसे ही आप ऐसे भाव रखते हैं, कहना तो दूर की बात, भगवान सोचते हैं चलो तुम्हारे सारे हिसाब तुम ही कर लो, फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जब आप परमात्मा पर सौंप देते हैं, फाइनली तो देखिए, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि भगवान के तो सारे बच्चे अपने ही हैं। एक माँ के जैसे 2 या 4 बेटे होते हैं, एक शराबी है, एक बहुत अच्छा है, एक जुआरी है, तो उस माँ को तो दर्द बराबर होता है ना अगर किसी बेटे का अहित होता है। अगर सच में कलयुग में तो वैसे इसके विपरीत भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन मुख्यतः उसे दर्द तो उतना ही होगा, तो वो अपने सभी बच्चों का भला चाहती है। हाँ, मजबूरन जो गलत रास्ते पे है उसे कई बार वो दंड देती है जब वो छोटा होता है तो ऐसे ही भगवान भी हैं। तो हमें हमेशा भगवान से कहना चाहिए कि हमारा भला कीजिए और हमें प्रोटेक्ट कीजिए। हमेशा अपने उपाय, प्रार्थना आप इस तरह से करेंगे, निश्चित रूप से आपके उपाय काम करते हैं। जब आप दूसरे के अहित के लिए करते हैं तो वहाँ पर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत समस्याएं आएंगी, बहुत लोग आपको छलेंगे, लेकिन अंततः परमात्मा आपको वो शक्तियाँ दे देंगे कि आप किसी की, कोई भी आपके लिए अगर गलत सोच रहा है तो आपको महसूस हो जाता है। और क्रियाएं तो बहुत दूर की बात है, बस कुछ टाइम इसी पवित्रता से आगे चलते रहिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। एकादशी का व्रत, रंग भरी एकादशी शुक्रवार को मनाई जाएगी, क्योंकि हमेशा एकादशी जब द्वादशी युक्त होती तो उसका बहुत अधिक महत्व है। तो वैसे तो गुरुवार से ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो गई है, लेकिन द्वादशी युक्त होने से कल एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन और एकादशी श्री हरि का दिन, तो लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा अगर हो जाए तो जीवन आपका सफल होता है, क्योंकि अकेली लक्ष्मी जी आपकी बुद्धि को कई बार भ्रष्ट भी कर देती हैं। तो इसलिए आप विवेक के साथ आप आगे बढ़ें, इसके लिए
श्री हरि के साथ आप कल महालक्ष्मी का पूजन ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने अष्टमी से अगर आपने गुलाल भगवान को अर्पित नहीं किया है तो कल के दिन ज़रूर करें। कल के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ कर के श्री हरि के नाम का जप करें, संकीर्तन करें, दीप दान करें, स्नान के जल में आंवले के पत्ते मिलाएं। आंवले के पत्ते नहीं है तो फल मिला लें, फल का रस मिला लें, फल काट करके मिला लें, वो भी नहीं है तो आंवले का चूर्ण तो हर जगह मिल जाएगा, वो मिला लें। किसी भी तरह से आप स्नान के जल में कल आंवले के पत्ते का प्रयोग या फिर जो भी आपके पास है उपलब्ध उसका प्रयोग करें और आंवले के पेड़ के नीचे पूजन करें। अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो नर्सरी से ला करके गमले में लगाएं, नहीं तो अगर आप गार्डन में या मंदिर में करते हैं तो और अच्छा महत्व है। उसके बाद सूत से आंवले के वृक्ष को लपेटें और वहाँ पर धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। इस तरह से मिष्ठान का वितरण करें। गुलाल ज़रूर वहाँ पर भी अर्पित करें अपने भगवान को अर्पित करने के साथ साथ आंवले, जिस तरह से रुद्राक्ष कहा गया है कि शिव की जो आंसू के रूप में उन्हें प्रयोग किया जाता है और उनकी कृपा प्राप्ति के रूप में, ऐसे ही आंवला जो है वो श्री हरि की कृपा विशेष देने वाला होता है। अगर आप भगवान नारायण का अभिषेक कर रहे हैं, उसमें अगर आप आंवले के पत्ते या आंवले का रस मिला रहे हैं तो इससे भगवान के तुलसी पत्र के साथ आंवला भी मिलाएं। कल भगवान के अभिषेक में आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। और मन को साफ रखें, किसी की भी अहित के भाव नहीं रखें। निश्चित रूप से जो हमने अनेक जन्मों के कुछ खराब कर्म किए हैं उसका बदला लेने के लिए कुछ लोग हमें तंग करते हैं। जब हम उन्हें भी परमात्मा को सौंप देते हैं तो परमात्मा स्वयं हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। इसी भाव के साथ आगे बढ़ें और विश्वास को बना के रखें। वो चाहे आपके प्रियजन हो या जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं। कई लोग कुंडली दिखाने हमारे पास आते हैं, वो 10 जगह 10 एस्ट्रोलॉजरों के पास जाते हैं और फिर ये भी अच्छा नहीं, वो भी अच्छा नहीं। अगर आपका भरोसा नहीं है तो कोई अच्छा नहीं होगा, फिर भगवान पर भी उंगली उठने लगती हैं। तो अपना भरोसा रखिए, आधा फल आपको आपके विश्वास से मिलता है और सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको तकलीफ़ के समय मार्गदर्शन किया और आपको लाभ मिला, फिर जीवन में कुछ और समस्याएं आ गई तो वो आपके जीवन भर के लिए उसने आपको उपाय नहीं बताए हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, जो उस समय बीमारी चल रही है उसी का इलाज करने के लिए जाते हैं, ना कि जीवन में कभी बीमारी ना आए इसके लिए जाते हैं। तो विज्ञान को समझिए, अंधविश्वास से बाहर निकलिए और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर your blessings and like, share and comments. Jai Mata Di.